हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स, जो 50 प्रश्न होगा। अगर जिनको 1 फरवरी को एग्जाम देना है तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और 1 तारीख को क्या है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स है तो देखना, वीडियो बने रहें। ठीक है, पहला प्रश्न क्या करा कि जब बाजार पूर्ति बाजार के मांग के बराबर हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो पहला क्या दिया, संतुलन। दूसरा क्या, अधिमांग। तीसरा क्या, अधिपूर्ति। फोर में क्या, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए, संतुलन। चलिए 2 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। ये 2 नंबर करा कि बिस्कुट क्या करा, बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बराबर है। तो पहला क्या दिया, एकाधिकार। दूसरा क्या, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। तीसरा क्या, अल्प पदाधिकार। फोर में क्या, पूर्ण प्रतियोगिता। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो बिस्कुट बनाने की जो होता है सामग्री की, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, पूर्ण प्रतियोगिता, यानी पूरी तरह से संयोजित करके बनाया जाता है। चलिए 3 नंबर देखिए, प्रश्न को कर रहा है कि किस स्थिति में संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन की दिशा एक होती है। तो पहला ऑप्शन क्या करेगा, जब मांग वक्र दाहिने शिफ्ट करता है। क्या करता है, जब मांग वक्र दाहिने शिफ्ट करता है। दूसरा क्या दे रहा है ऑप्शन, जब पूर्ति वक्र दाहिने शिफ्ट करता है। तीसरा क्या है, जब पूर्ति वक्र बाएं शिफ्ट करता है। और फोर में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देखिए, तो क्या होगा, तो ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कर राशन की दुकान में क्या क्या करा कि राशन की दुकान में मिलने वाला गेहूं किसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, तो उच्चतम निर्धारित कीमत। दूसरा क्या है, संतुलन कीमत। तीसरा क्या, निकटतम निर्धारित कीमत। तो सही आंसर देखेंगे, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, उच्चतम निर्धारित कीमत। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कर फर्मों का बाजार में प्रवेश क्या दिया, प्रवेश और बहिर्गमन कब रुकेगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, जब फर्में अधिक समान लाभ अर्जित कर रही हो। दूसरा क्या है, आय फर्म में समान लाभ अर्जित कर रही हो। तीसरा क्या है, जब फर्म को हानि हो रही है। फोर में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी, आय में समान लाभ अर्जित कर रही है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर कि निकटतम निर्धारित कीमत नीति से किसकी समस्या उत्पन्न होती है। तो पहला क्या दिया, अधिपूर्ति की। दूसरा क्या, अधिमांग की। तीसरा क्या, निम्न पूर्ति की। और फोर में क्या, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर कि ऐसा बाजार जिसमें उपभोक्ता उपभोक्ता और फर्म दोनों कीमत स्वीकार करता हो तो क्या कहलाता है। तो पहला क्या दिया, एकाधिकार। दूसरा क्या, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। तीसरा क्या, अल्पाधिकार। फोर में क्या, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, अल्पाधिकार। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कर
दो विक्रेता क्या कह रहा, दो विक्रेता किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा क्या है एकाधिकार, तीसरा क्या है अल्पाधिकार, और फोर में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी अल्पाधिकार। क्या होगा, अल्पाधिकार। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है। तो पहला क्या दिया, सजातीय वस्तुओं के कारण, दूसरा क्या असजातीय वस्तु के कारण, तीसरा पूर्ण स्थापन वस्तु के कारण, फोर में क्या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर देखते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा असजातीय वस्तु के कारण। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, धनी से अधिक कर, दूसरा गरीबों पर अधिक खर्च, तीसरा सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान, फोर में क्या दे रहा इनमें से सभी। तो सही, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कर कि पूंजीगत प्राप्तियों की सबसे मुख्य मद क्या है। तो पहला क्या है बाजार ऋण, दूसरा लघु बचतें, तीसरा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर की बिक्री से आय, फोर में क्या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर की बिक्री से आय। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर राजकोषीय नीति का मुख्यतः उद्देश्य क्या है। तो पहला क्या किया, निर्गत में वृद्धि, निर्गत में क्या है वृद्धि, दूसरा क्या उच्च रोजगार स्तर का प्राप्त करना, तीसरा क्या है आय में वृद्धि, फोर में क्या है इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर कि संतुलित बजट गुणक का मान क्या है। तो पहला क्या दे रहा ऑप्शन शून्य, दूसरा क्या है 1, तीसरा क्या है 2, और फोर में क्या दे रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए तो सही आंसर क्या होगा इसमें, तो सही आंसर क्या होगा 1, ऑप्शन क्या होगा 1। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर निम्न में से किसमें अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया व्यय, दूसरा क्या है कर, तीसरा क्या है ऋण, फोर में क्या दिया इनमें से सभी। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी ऋण। चलिए 15 नंबर देखते हैं, कर परिसंपत्तियों जैसे मुक्त, स्टॉक, बंद पत्र आदि का क्रय विक्रय वितरण किस खाते में होता है। तो पहला क्या दिया है चालू खाता, दूसरा क्या है पूंजी खाता, तीसरा क्या आरक्षित खाता, फोर में क्या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए चालू खाता। चलिए 16 नंबर प्रश्न कर रहा कि विनिमय दर में क्या कर रहा, विनिमय दर में मूल्य ह्रास से
क्या घटेगा? तो पहला क्या है? आयत, दूसरा पहला क्या? आयात, दूसरा क्या? निर्यात, तीसरा क्या दिया? पूंजी निवेश, और फोर में क्या? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, निर्यात। चलिए 17वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कर निम्न में कौन बड़ा है, कौमा खुली अर्थव्यवस्था का गुणांक अथवा बंद अर्थव्यवस्था का गुणांक है? तो पहला क्या दिया? खुली अर्थव्यवस्था। पहला क्या है? खुली अर्थव्यवस्था का गुणांक। दूसरा क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का गुणांक। तीसरा क्या है? दोनों बराबर है। फोर में क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बंद अर्थव्यवस्था का गुणांक। चलिए देखिए 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैंक के जमा पर ब्याज की दर की अपेक्षा पर ऋण ब्याज की दर क्या होती है? तो पहला क्या दिया? अधिक होती है। दूसरा क्या होती है? बराबर होती है। तीसरा क्या है? कम होती है। फोर में क्या? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्या होगा? कम होती है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर यदि रिजर्व बैंक को उच्च शक्तिशाली मुद्रा में वृद्धि करनी है तो वह क्या करेगा? तो पहला क्या दिया ऑप्शन? सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करेगा। दूसरा क्या दिया? सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा। तीसरा क्या? नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा। और फोर में क्या दे रहा? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, क्या होगा? सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करेगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर कि उपभोक्ता फलन, फिर उपभोक्ता फलन सी, फिर उसका सी प्लस सी वाई में सी का क्या मान होता है? तो पहला क्या दिया? शून्य से अधिक। दूसरा क्या? एक के बराबर। तीसरा क्या? एक से कम। फोर में क्या? इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, शून्य से क्या होगा? अधिक। चलिए 21 नंबर देखते हैं। कर यदि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति एक हो तो गुणांक का मान क्या होगा? तो पहला क्या दिया? शून्य। दूसरा क्या है? एक। और तीसरा में दे दिया 1000। अब फोर में क्या है? असीम। असीम नहीं होता, असीमित होता है। असीमित। तो सही इसका देखते हैं आंसर क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा ए, क्या होगा? शून्य। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो बचत की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा? तो पहला क्या दिया? बढ़ेगी। दूसरा स्थिर रहेगी। तीसरा घटेगी। फोर में क्या? इनमें से कोई नहीं। देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा? बढ़ेगी। चलिए 23 नंबर देखते हैं। करा जिन परिवर्तन की परिभाषा एक निश्चित काल बिंदु पर की जाती है तो क्या कहलाती है? तो पहला क्या किया? स्टॉक चर। दूसरा प्रवाह चर। तीसरा स्थिर चर। और क्या? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए, स्टॉक चेंज चर, सॉरी क्या होगा? स्टॉक चर। चलिए 24 नंबर देखते हैं।
चलिए देखिए कह रहा है कि अन्य आगत स्थिर हो तो किसी एक आगत के प्रयोग में वृद्धि की जाए तो सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है। तो पहला क्या दिया, गिरावट आती है, दूसरा क्या स्थिर रहती है, तीसरा क्या वृद्धि होती है, और फोर में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्या है, स्थिर रहती है। तो टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। चलिए 25 देखिए, कर दो आयातों के संयोगों का वह सेट जो समान निर्गत स्वर का उत्पादन करते हैं, कौवा क्या कहलाते हैं। तो पहला क्या दिया, समोत्पाद वक्र, दूसरा अनधिका अंधिका क्या लिखा, अंधिमान वक्र, तीसरा समलागत रेखा, और फोर में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए 26 नंबर देखते हैं, करा निम्न में से किस आगत की मात्रा को दीर्घकाल समलागत रेखा है। तो पहला क्या दिया है, श्रम, दूसरा क्या है, कच्चा माल, तीसरा क्या है, मशीन, और फोर में क्या दे रहा है, इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, इनमें से डी। चलिए 27 नंबर देखते हैं, कर सीमांत लागत वक्र और क्या कह, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है। तो पहला क्या गया, उच्चतम बिंदु पर, दूसरा न्यूनतम बिंदु पर, तीसरा मध्य बिंदु पर, फोर में क्या दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी, न्यूनतम बिंदु पर। चलिए 28 नंबर देखते हैं, करा परिवर्तित अनुपात के नियम में किसके अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। तो पहला क्या दिया, स्थिर एवं परिवर्ती आगतों के अनुपात में, दूसरा क्या है, सीमांत और औसत उत्पादकों के अनुपात में, तीसरा क्या है, सीमांत और कुल उत्पादकों के अनुपात में, फोर में क्या दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए बताइए जल्दी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, स्थिर एवं परिवर्तित आगतों के अनुपात में। चलिए 29 नंबर देखते हैं, करा जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है, कौमा शुरू में अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र में क्या परिवर्तन होता है। तो पहला क्या दिया, वृद्धि होती है, दूसरा क्या है, गिरावट आती है, तीसरा क्या है, स्थिर रहती है, और फिर फोर में क्या दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्या होती है, गिरावट आती है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, करा निम्न में कौन वक्र कौमा किस वक्र को उसके निम्नतम बिंदु पर काटता है। तो पहला क्या दिया, सीमांत लागत वक्र कुल लागत वक्र को, दूसरा क्या है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को, तीसरा सीमांत लागत वक्र स्थिर लागत वक्र को, फोर में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्या होगा, सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र को। चलिए देखते हैं 31वां प्रश्न, करा फर्म की कुल
क्या करा, प्राप्ति एवं कुल लागत का अंतर क्या है। तो पहला क्या दिया, सीमांत लागत, दूसरा औसत परिवर्ती लागत, तीसरा न्यूनतम औसत लागत, और क्या दिया, लाभ। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्या है, औसत परिवर्ती लागत है। चलिए 32 नंबर देखते हैं, करा यदि 2023 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जा रहा है जिसमें मूल्यों की तुलना 2010 के कीमतों की जाए, कौमा तो 2023 एवं 2010 में क्रमशः क्या है। तो पहला देखिए क्या दे रहा, आधार वर्ष चालू वर्ष, दूसरा क्या है, चालू वर्ष चालू वर्ष, तीसरा क्या है, चालू वर्ष आधार वर्ष, फोर्थ में क्या है, आधार वर्ष आधार वर्ष। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चालू वर्ष आधार वर्ष। चलिए 33 देखते हैं, कर वर्ष 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने में किस वर्ष के मूल्य से तुलना की जाएगी। तो पहला क्या दिया, वर्तमान वर्ष, दूसरा क्या है, आधार वर्ष, तीसरा क्या है 2003, फोर्थ क्या दिया 1947। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी, आधार वर्ष। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं, कर यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद उसके सकल घरेलू उत्पाद, मतलब क्या करा, यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक हो तो विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या होगी। तो पहला क्या दिया, ऋणात्मक, दूसरा क्या है धनात्मक, तीसरा क्या है शून्य, फोर में क्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए, ऋणात्मक है। चलिए 35वां प्रश्न देखिए, कर निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर फिर अप्रत्यक्ष कर माइनस जेड। तो सही आंसर क्या होगा, इसको डायरेक्ट आंसर बताते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 36 देखते हैं, करा सस्ते दर पर रसोई गैस किसका उदाहरण है। तो पहला क्या किया, उत्पादन का, दूसरा प्रत्यक्ष कर का, तीसरा अप्रत्यक्ष कर का, फोर्थ में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, उत्पादन का। चलिए 37 देखते हैं, क्या करा, निम्न में से किसकी विनिमय के माध्यम के रूप में सार्वभौमिक स्वीकारता है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा, बंद पत्र, दूसरा क्या है सोना, तीसरा भू संपत्ति, फोर्थ में क्या है विधिगत मुद्रा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्या होगा, सोना। चलिए 38 देखते हैं, कर मूल्य वृद्धि से लेन देन व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए पहला देर ऑप्शन क्या दिया, बढ़ेगी, दूसरा क्या है घटेगी, तीसरा क्या दिया स्थिर रहेगी, और फोर में क्या दे रहा है इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बताइए लिसन, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ेगी। क्या होगा, बढ़ेगी। चलिए 39 देखते हैं प्रश्न,
देखिए 39वां प्रश्न करा, क्या करा, आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है? तो पहला क्या दिया, अवधि जमा खाता, दूसरा क्या, बचत जमा खाता, तीसरा क्या दे रहा, चालू जमा खाता, और फोर्थ में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, अवधि जमा खाता। चलिए बुआ, आज का 40वां प्रश्न देखते हैं। कला अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है? तो पहला क्या दे रहा है, वस्तु का, दूसरा क्या दे रहा है, सेवाओं का, तीसरा क्या है, लाभ का, फोर्थ क्या है, ए और बी दोनों का। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों का। चलिए 41 नंबर लिखते हैं। करा मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता, मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो पहला क्या दे रहा ऑप्शन, देखिए पहला जो ऑप्शन है, पहला क्या है, हाँ समाप्ति अर्थशास्त्र, यहां होगा समाप्ति, क्या होगा, समष्टि होगा, मिस कर दिया। दूसरा क्या दिया, व्यष्टि अर्थशास्त्र, तीसरा क्या, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, फोर्थ में क्या दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर वर्ष 1929 से 1933 के बीच हर या अमेरिका वासी में कितने बेरोजगार थे? तो पहला क्या किया, दूसरा में क्या दिया, तीसरा, और तीसरा में क्या दिया ऑप्शन चौथा, और फोर्थ में क्या ऑप्शन दिया है, पांचवा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा, तीसरा। चलिए 43 देखते हैं। करा पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है? तो पहला क्या दिया है, सरकार, दूसरा क्या दे रहा है, मजदूरों का, तीसरा क्या है, पूंजीवादी उद्यमियों का, और फोर्थ में क्या दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, पूंजीवादी क्या है, उद्यमियों माने उद्योगपतियों के। चलिए 44 देखते हैं। अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधी निर्णय किस क्षेत्रक द्वारा क्या क्या लिए जाते हैं? तो पहला क्या दिया, पारिवारिक क्षेत्रक, दूसरा क्या है, सरकारी क्षेत्रक, तीसरा क्या है, व्यापारिक क्षेत्रक, फोर्थ में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए, पारिवारिक क्षेत्रक। चलिए बुआ 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 का था कि निर्यात में किसी देश के द्वारा वस्तु डैश। तो पहला क्या दिया ऑप्शन, विदेश से क्रय किया जाता है, दूसरा क्या दिया, विदेश में विक्रय किया जाता है, और तीसरा क्या ऑप्शन है, पूंजी देश में आमंत्रित किया जाता है, और फोर्थ में क्या दे रहा है, इनमें से सभी। तो आप जानबे करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी, विदेश में विक्रय किया जा रहा है। चलिए 46 देखते हैं। उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं? तो पहला क्या दिया, श्रम का मतलब होता है मजदूर,
दूसरा क्या दिया, पूंजी। तीसरा क्या, भूमि। और फोर में क्या दिया, उद्यमी। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उद्यमी। चलिए 47 देखते हैं। करा किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य भी अर्थव्यवस्था में भूमिका निर्वाह करती है। तो पहला क्या दिया, विकसित देश। दूसरा विकासशील देश। तीसरा ए और बी दोनों। फोर में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए 48 देखते हैं। करा हुआ वस्तु जो अल्पकालिक उपभोक्ता से फिर नष्ट नहीं होती है, यह नष्ट होगा, नष्ट नहीं होती है, कौमा क्या कहलाती है। तो पहला क्या दिया, मध्यवर्ती वस्तु। दूसरा क्या, अंतिम वस्तु। तीसरा टिकाऊ वस्तु। फोर में क्या दिया, पूंजीगत वस्तु। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, टिकाऊ वस्तु। चलिए 49 देखते हैं। दोहरी गणना की समस्या में किस वस्तु की गणना 2 बार की जाती है। तो पहला क्या दिया ऑप्शन, अंतिम वस्तु। दूसरा मध्यवर्ती वस्तु। तीसरा पूंजीगत वस्तु। फोर में क्या दे रहा है, टिकाऊ वस्तु। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी, मध्यवर्ती वस्तु। चलिए आज का लास्ट देखते हैं 50। चलिए करा कि निम्न में से कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है। तो पहला क्या दिया, जलपान गृह। दूसरा बीमा। और तीसरा क्या दिया, किचिंग। फोर में क्या दे रहा, इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। और जिनको 1 फरवरी को एग्जाम देना, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।